27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी। विदेशी मीडिया ने क्या लिखा? केजरीवाल शांत या आपका अंत? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती नजर आई। इस परिणाम के बाद दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही चर्चा का केंद्र बन चुकी है। न केवल देश में, विदेश में भी दोनों ही पार्टियों की खूब चर्चा है। विदेशी मीडिया दोनों पार्टियों और विधानसभा चुनाव के परिणामों पर क्या कुछ लिख रहा है, आपको वो बताते हैं। कतर के प्रमुख मीडिया चैनल अल जजीरा ने कहा, आम आदमी पार्टी जो कभी एक जन आंदोलन के रूप में उभरी, अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा, दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग रहते हैं। बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि अगर वे दिल्ली में जीत सकती है तो वो कहीं भी जीत सकती है। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब कभी भी चुनाव नहीं हारेगी। उन्होंने पूरी तरह से इस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। ये बयान बीजेपी की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, खास तौर पर दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जीत हासिल करने के बाद। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने भी इस जीत पर अपनी टिप्पणी की। अखबार ने कहा, अरविंद केजरीवाल आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के अहम स्तंभ थे, लेकिन अब दिल्ली में उनकी हार ने बीजेपी को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। डॉन ने राहुल वर्मा के हवाले से लिखा, दिल्ली में बीजेपी की जीत ने आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया और अब लगता है कि बीजेपी की राष्ट्रीय चुनावों में हुई अस्थायी चूक को माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या भी एक बड़ी चिंता का विषय है। डॉन ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की। अखबार ने कहा कि चुनावी अभियान के दौरान दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण संकट को लेकर बहुत कम चर्चा हुई, जबकि ये संकट महीनों तक शहर को धुएं में डुबोए रखता है। दिल्ली को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से 60 गुना ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। गल्फ न्यूज की बात करें तो इस न्यूज ने प्रमुखता से इस विषय को उठाया और कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत हरियाणा और महाराष्ट्र में हालिया जीत के बाद बीजेपी के लिए तीसरी बड़ी सफलता है। ये जीत बीजेपी को पिछले साल के चुनावी झटके से उबरने में मदद करेगी। ये भी संकेत देती है कि मोदी सरकार द्वारा मध्य वर्ग के लिए दिए गए टैक्स छूट को मतदाताओं ने मंजूर कर लिया। बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून ने भी दिल्ली के प्रदूषण को गंभीर रूप से उठाया और ये सवाल किया कि क्या बीजेपी इस समस्या का हल निकाल पाएगी। दिल्ली का वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये देखने की बात होगी कि क्या अब केंद्र में जो बीजेपी सरकार थी, दिल्ली में लौटने के बाद उस प्रदूषण को रोकने में, कम करने में कोई योगदान दे पाएगी या फिर ये भी सिर्फ कोरे वादों वाली पार्टी बनकर रह जाएगी।